Now today we will discuss long problems on regression. From the following data, obtain the two regression equations and calculate the correlation coefficient. So x and y, two variables information given to us. ठीक है, x 2 4 6 8 10 12 14 16 18, y 18 26 24 20 24 22 26 28 32 30. अब अपने को क्या करना है, ऑब्टेन टू रिग्रेशंस करना है, एक्स और वाई टू रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एक रहता. जब रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई रहता तो अपने को एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, जब अपन एक्स ऑन वाई लेते तो अपने को एक्स से स्टार्ट करना रहता. ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई. जब अपन एक्स का ले रहे तो यहाँ पर बेस में एक्स पहले रहना. ठीक है, दैट इज द हिंट आई एम गिविंग यू. रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई करते जब एक्स को अपन को पहले लेने का है यहाँ पर, और एक्स माइनस एक्स बार जब लेते तो बी एक्स वाई आता, यहाँ पर एक्स पहले आता, बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. सेम वे जब अपन रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स करते, ठीक है, वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पर y माइनस वाई बार लेना रहता अपने को. जो पहले क्वेश्चन में पूछे अपने को वो पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेने का रहता. उसके बाद जो है सो बी वाई एक्स, यहाँ पर y ले रहे तो y यहाँ पर पहले आता, देन x माइनस एक्स बार. दिस टू फॉर्मुलेस यू हैव टू रिमेंबर. इट्स क्लियर नो. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y पूछे जब x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x करते जब y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार. दिस टू यू हैव टू रिमेंबर. नो एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहता है अपने को, सिग्मा एक्स बाई एन, और वाई बार का सिग्मा वाई बाई एन. ये जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन दे दी है क्वेश्चन में, इसके जो है सो अपने को टेबल में लिखने का रहता. इसके लिए अपने को 1 2 3 4 5 6 7 टेबल्स होने की जरूरत पड़ती. एक्स कॉपी कर लिया अपन, वाई क्वेश्चन में से कॉपी कर लिए. ठीक है, ये एक्स का टोटल 90 आ गया, इसको सिग्मा एक्स बोलते. कैसे आया ये, सिग्मा एक्स बाई एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन फॉर्मूला है. ठीक है, सिग्मा एक्स 90 आया अपने को, 90 आया इसका टोटल. और ये नंबर्स कितने हैं अपने को जो गिवन है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. तो 9 बाई 90 बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90. तो एक्स बार अपने को 10 आ गया. गॉट इट, एक्स बार 10. अब उसके बाद जो है सो अपने को स्मॉल एक्स क्या आता बोले तो स्मॉल एक्स मालूम करना है, एक्स माइनस 10. जो भी अपने को एक्स बार आया ना, एक्स माइनस एक्स बार करे तो अपने को स्मॉल एक्स आता ये. ठीक है, ये स्मॉल एक्स है. ये कैसा आता अपने को, एक्स माइनस एक्स बार करे तो आता. तो 2 माइनस 10 माइनस 8, 2 माइनस 10. बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर में केयरफुल रहना. 2 माइनस 10, एक प्लस एक माइनस है, माइनस करना है अपने को. 2 माइनस 10 8 होता है, बड़े नंबर की साइन लगाना. सो यू विल गेट माइनस 8. सो माइनस 8, देन 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, एक प्लस एक माइनस है, माइनस करना है अपने को. 12 में से 2 गए तो 10, लेकिन बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव नहीं इंडिकेट करे तो भी चलता अपने को. दैट्स वाई 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 वी आर राइटिंग. 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, सॉरी 12 माइनस 10 वी हैव टू डू, क्योंकि एक्स अपने को 12 है और एक्स बार जो है सो 10 है. एक्स बार अपने को 10 आया, सो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2. सो 2 वी आर टेकिंग. 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 10 8. नाउ वी हैव टू डू द टोटल ऑफ दिस ऑल्सो, वी विल गेट 0. 8 प्लस 6 10 18 20. ठीक है, 2 4 प्लस 6 10, 8 प्लस 2 10 20, 20 प्लस 20 माइनस 20 वी आर गेटिंग. सिग्मा एक्स के टोटल में अपन जो है सो माइनस 20 एक आ रहा अपने को, प्लस 28 आ रहा, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता. एक प्लस एक माइनस और सेम नंबर्स रहे तो 0 हो जाता. गॉट इट, 0. नाउ सेम वे अपने को y का करना है. y का टोटल कर लिया अपन, 216 आ गया. y बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा y बाई एन है. सो 216 बाई 9 डिवाइड, 216 को 9 से डिवाइड करना है अपने को. 216 divided by 9, we are getting how much, 24. So your x bar is, sorry, y bar is 24. अब क्या करना है, सेम अपन जैसा x को x माइनस एक्स बार करे वैसे y कैसा आता अपने को यहाँ पर. अब y जो है सो ना, y स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार. y इज माइनस वाई बार अपने को 24 आ गया. तो y की जो ईच वैल्यू है 18 माइनस 24, 18 माइनस 24, एक प्लस एक माइनस है अपने को, माइनस करना है. 18 माइनस 24 6 होता, बड़े नंबर की साइन माइनस है, सो माइनस 6 वी आर गेटिंग. 16 माइनस 24 माइनस 8, 20 माइनस 24 माइनस 4, 24 माइनस 24 0 वी आर गेटिंग. 22 माइनस
22 minus 24 minus 2 we are getting 26 minus 24, 26 minus 24, एक प्लस एक माइनस है, तो बड़े नंबर की साइन प्लस है, नहीं लिखने तो चलता। 26 में से 24 निकाले तो 2, सो पॉजिटिव 2 वी आर गेटिंग हियर। 28 minus 24 4, 32 minus 24 8, 30 minus 24 6. Here also we are getting same positive and negative numbers, so sigma y is equal to also we are getting 0. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये जो आया अपने को स्क्वायर करते जब क्या हो जाता अपने को एक्स क्या है -8 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, -8 इंटू -8 क्या होता, 8 8 जा 64 होता। ठीक है, माइनस इंटू माइनस जब अपन इंटू करते तो साइंस को भी इंटू करना रहता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर सेम सेंस रहे तो अपने को प्लस में आंसर आता, प्लस में। ठीक है, अगर एक जो है सो माइनस और एक प्लस रहा है, इंटू करते जब एक माइनस और एक प्लस रहा तो आंसर नेगेटिव आता, अगर एक प्लस और एक माइनस रहा तो आंसर अपने को नेगेटिव आता। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। सो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4, ये पूरे नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जा रहे बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा बोल के। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। नाउ वाई का स्क्वायर करना है अपने को, ये जो आया 6 का इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 0 0 जा 0, माइनस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 8 64, 6 6 जा 36। अब इसका टोटल कर लेना है अपने को। ठीक है, 36 वाई एक्स स्क्वायर का भी टोटल करना है और वाई स्क्वायर का भी। नाउ आई एम डूइंग एक्स स्क्वायर टोटल, 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64। once again I am doing 64 x square plus 36 plus 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16 plus 36 plus 64, 240 we are getting. Got it? 240 x square total 240. Same way we have to do y square total. Y square also we are getting 240. Now xy means this x, these two columns, third and fourth column. 3 into 4, third column, fourth column we multiply, we will get xy. So 8 6 जा 48, minus minus plus हो जाता, 6 8 जा 48, minus minus plus हो जाता, 4 4 जा 16, 2 0 जा 0, 0 2 जा 0, 2 into 2 4, 4 4 जा 16, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48. Now we have to do xy total. 48 plus 48 plus 16 plus 4 plus 16 plus 48 again 48, 228. Got it? Sigma xy we got 228. Now next what we have to do, bxy. bxy अपने को फाइंड करना है। bxy का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xy। bxy में फर्स्ट वी हैव टू टेक सिग्मा xy, bxy है ना ये, तो यहाँ पर अपने को पहले xy ले लेना रहता डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद सिग्मा y स्क्वायर। जब अपन xy कर रहे हैं तो ये y का स्क्वायर लेना रहता बेस। ठीक है, जब अपन byx करते तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सिग्मा xy सेम रहता और यहाँ पर जो है सो सिग्मा x स्क्वायर आ जाता। इट्स क्लियर? bxy में सिग्मा xy न्यूमरेटर में आता, देन सिग्मा y स्क्वायर डिनोमिनेटर में। जब अपन vyx मालूम करते सिग्मा xy सेम रहता, देन डिनोमिनेटर में सिग्मा x स्क्वायर होता। सो अपने को प्रॉब्लम में सिग्मा xy वी गॉट 228, सिग्मा xy वी गॉट 228 बाई 240, सिग्मा y स्क्वायर 40। सो वी आर गेटिंग 228 डिवाइडेड बाई 240, 228 डिवाइडेड बाई 240 वी आर गेटिंग 0.95, 0.95. Same way byx 228 divided by sigma x square we got how much, 240, 240. Same here also we are getting same value, so 0.95 both. Now regression equation में अपने को अब substitute करना है टू रिग्रेशन। फर्स्ट वी हैव टू व्हाट वी हैव डन, पहले अपने को एक्स बार और वाई बार मालूम कर लेना क्या है, फिर उसके बाद ये टेबल में एक्स और वाई क्वेश्चन में रहता, स्मॉल एक्स एक्स माइनस एक्स बार करे तो आता स्मॉल वाई एक्स वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स का स्क्वायर करना, वाई का स्क्वायर करना, फिर एक्स इंटू वाई कर लेना है।
ठीक है ना। ये वैल्यूज आ जाने के बाद अपन बी वाई एक्स वाई बी वाई एक्स मालूम कर लिए। अब अपने को रिग्रेशन, अपने को क्वेश्चन में एक्चुअली रिग्रेशन मालूम करना है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिए जब क्या करना रहता है, पहले अपने को एक्स लेना रहता है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक है, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो अपने को एक्स नहीं मालूम है, एक्स बार अपने को कितना आया था क्वेश्चन में, एक्स बार इज 10 इज इक्वल टू बी एक्स वाई वी गॉट 0.95, वाई नहीं मालूम अपने को, वाई बार कितना आया था अपने को 24 आया, ठीक है ना। x माइनस 10 इज इक्वल टू ये 0.95 जो है ना, ये जो ब्रैकेट है ये अपने को मैथ्स में ऐसा एक फॉर्मूला रहता था a इंटू बी माइनस सी। तो अपन क्या करते थे इसको, a इंटू बी ए माइनस ए इंटू सी, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ये ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होता और सी के साथ भी मल्टीप्लाई होता। दिस यू हैव टू रिमेंबर रिग्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो अपने को अब यहाँ क्या हो जाता है, ये 0.95 इंटू वाई माइनस 0.95 इंटू 24 हो जाता है। ये 95 वाई के साथ एक बार मल्टीप्लाई होता है और 24 के। सो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.95 इंटू वाई कितना होता, 0.95 वाई होता, माइनस 0.95 इंटू 24, 0.95 इंटू 24 वी आर गेटिंग 228। इट्स क्लियर, 228 वी आर गेटिंग। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, अब अपने को 0.95 वाई एज इट इज लिख लेना अपन, माइनस 228, ये माइनस 10 इधर आ गया तो प्लस 10 हो जाता, ठीक है। लेफ्ट साइड के नंबर को अपन जब राइट साइड ला रहे हैं तो ये माइनस की साइन चेंज हो जाता, अगर यहाँ प्लस रहा तो माइनस हो जाता, अब अपने को माइनस है तो प्लस 10 हो गया। सो x इज इक्वल टू 0.95, 0.95 दिस इज 0.95 22.8 नॉट 28, 22.8 दिस इज। सो माइनस 22.8 माइनस 10, सॉरी ऐड एक माइनस एक प्लस है, अपने को माइनस एक प्लस है तो माइनस करना है, माइनस 28 आया अपने को। सो माइनस 22.8 प्लस 10 माइनस 12.8 वी आर गेटिंग, माइनस 12.8 वी आर गेटिंग, दिस इज योर x। सेम वे फॉर y वी हैव टू फाइंड इट। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जब y पहले ले रहे अपन तो y माइनस वाई बार हो जाता ये, ठीक है। ये क्या हो जाता, b वाई एक्स हो जाता, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपने के पास 24 है, ठीक है। वाई बी वाई एक्स अपने को 0.95 आया, x अपने को नहीं मालूम, x बार जो है सो 10 है। सो y माइनस 24 इज इक्वल टू ये सेम 0.95 इंटू एक्स एक बार होता, ठीक है, x एक बार होता ये, और माइनस 0.95 इंटू 10 एक बार होता। सो y माइनस 24 इज इक्वल टू 0.95 x माइनस 0.95 इंटू 10, 0.95 into 10 we have to do 9.5 we are getting, 9.5, this is 9.5 we are getting. So y is equal to 0.95 x minus 9.5, ये माइनस 24 है, अब इधर आ गया तो ये प्लस 24 हो जाता है। सो माइनस ये y इज इक्वल टू 0.95 x जैसे का वैसा रहता, माइनस 9.5 प्लस 24। सो 14 पॉइंट माइनस प्लस वी आर गेटिंग हियर, क्योंकि बड़े नंबर के पास प्लस है ना, सो प्लस 14.5। सी द आंसर, y इज इक्वल टू 0.95x प्लस 14.5, वी गॉट द सेम आंसर नो। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए क्या है अपने को फॉर्मूला, r प्लस माइनस बी वाई एक्स बी एक्स वाई, जो भी अपने को एक्स वाई आया था बी वाई एक्स बी 0.95 दोनों को इंटू कर देना है अपने को, ठीक है। जो 0.95 इंटू 0.95 वी आर गेटिंग 0.9025, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस है, देन वी हैव टू प्रेस द रूट 0.95, just you have to press the root 0 plus 0.95. Since this note you have to write, since both regression coefficient are positive, दोनों regression coefficient are positive है, r must be positive, hence correlation coefficient is equal to 0. पॉजिटिव में आता अपने को वो प्लस 0.95, this point you have to write. Now in regression we will do the see the type 2 today.
Type 1 we have discussed. No, in type 1 what happened, x and y two information is given to us. So what we have done, x we find out, y we find out, x square, y square, xy. So based on this information we find out the x bxy and byx. Then we find the two equations, regression equations. But in the given question in the type 2, following are the marks in statistics and English in an annual examination. Statistics का mean it has given to us. ठीक है ना, मीन बोले तो अपने को मीन इज नथिंग बट यूर एक्स बार इज गिवन एंड वाई बार इज गिवन. एक्स बार इज 40 इज गिवन, वाई बार इज 50 is given. And standard deviation x is given 40 and standard deviation y is given 16. And correlation coefficient is nothing but your r is given 0.5. So this is the information if it is given. अब अपने को ये x बार x स्क्वायर, ये बी ए वाई एक्स बी वाई एक्स वाई मालूम करने की ज़रूरत नहीं है. जब अगर क्वेश्चन में अपने को मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिए तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला आपका x माइनस सेम. रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब x ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन जब x ऑन वाई अपन करते तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या था अपने को बी एक्स वाई था. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट बी एक्स वाई अगर अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिए हुआ है क्वेश्चन में, सो व्हाट यू हैव टू डू, आर इनटू standard deviation x by standard deviation y we have to take, r into standard deviation x by standard deviation y minus y bar. This formula you have to take. ठीक है, क्या लेना है अपने को अब यहाँ पर, x माइनस एक्स बार r into standard deviation x by standard deviation y, x y minus y bar. This formula we have to use for regression equation x on y. When mean, standard deviation x, standard deviation y, r is given to us. It's clear. Next, regression equation of y on x is we have to find. Next, y on x. So in this what will happen, y minus y bar is equal to r into y minus y bar is equal to r into स्टैंडर्ड डिवीजन y. ये रिवर्स हो जाता. ठीक है, जब अपन x और x माइनस एक्स बार रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x अपन जब मालूम करते तो r स्टैंडर्ड डिवीजन x कुछ अपन न्यूमरेटर में लेना है, स्टैंडर्ड डिवीजन y को डिनोमिनेटर में. जब अपन y माइनस वाई बार करते तो r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y लेना है अपने को न्यूमरेटर में, देन डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन x, देन x माइनस एक्स बार. इट्स क्लियर नो. जब अपने को x और y की इंफॉर्मेशन रहती क्वेश्चन में तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई बी एक्स वाई बी वाई एक्स अपन मालूम करते. लेकिन जब अपने को क्वेश्चन में ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो वहां पर क्या करना है अपने को, बी एक्स वाई की प्लेस पे आर स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स बाई स्टैंडर्ड डिवीजन वाई लेना है, और वाई माइनस वाई बार रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स मालूम करते जब वाई माइनस वाई बार आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन बाई वाई बाई स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स, एक्स माइनस, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है. Now we'll see the problem. So what is the given information? First we have to write that, and in directly it has not asking estimate the score of. So given information we have x bar, mean is nothing but x bar 40 and y bar is 50 and standard deviation is x 10, standard deviation y is 16, r is equal to 0.5. So now regression equation of x on y we have to find first. So directly it has not asked to find regression equation of x on y. It has asked like that, estimate the score of English. Estimate the score of English. ठीक है, this English when the score in statistics is 50. When the score in statistics is 50 and estimate the score of statistics when the score in English is 30. Like that it has asked in the question. So अपन पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के लिए x माइनस एक्स बार r स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंड, अगर ऐसा भी पूछे तो अपने को ये टू इक्वेशन है पहले फाइंड करना रहता. ठीक है, सो r स्टैंडर्ड डिवीजन x, अगर अपन x माइनस एक्स बार ले रहे तो न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन x आता. ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन y y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार. नाउ विल सी x minus x bar we have 40 is equal to r value it has given in the question 0.5, standard deviation x it has given 10, standard deviation 16, then y minus y bar, y minus y bar. Now x minus 40 is equal to 0.5,
first you have to do 10 divided by 16. 10 divided by 16 first. 0.625. 0.625. Y minus y bar. Y bar, we have no value, we can substitute y bar here 50. Y bar 50 we can substitute here. So y minus 50. Now next x minus 40 as it is. 0.5 into 0.625. 0.625. We are getting 0.3125. 0.3125 we are getting. So 0.3125 into y minus 50. This 0.25 is multiplied with y and with 50. That step you have to write it clearly. X minus 40 is equal to 0.3125 into, this is into y minus 0.3125 into 50. ठीक है ना, ये y 0.35 एक बार y से मल्टीप्लाई होता, फिर एक बार जो है सो 50 से मल्टीप्लाई होता वो. So now x minus 40 is equal to 0.3125y minus 0.3125 into 50. We are getting 0.3125 into 50. We are getting 15.625. 15.625. Now x is equal to 0.3125y minus 15.625. This minus 40 we are taking it, bringing it to the right. ये लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे ला रहे अपन, तो ये minus 40 will become plus 40. Plus 40. So minus 15.625 plus 40, we are getting 24.375. We are getting how much? 24.375. बड़े नंबर की साइन अपने को प्लस की है, तो x इज इक्वल टू क्या आता अपने को 0.3125y प्लस 24.375. एक माइनस एक प्लस है, माइनस करें अपन, लेकिन बड़े नंबर की साइन लगाए यहाँ पर. सो एट लास्ट वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0.3125y प्लस 24. तो अपने को क्या है यहाँ पर, व्हेन एस्टिमेट द स्कोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोले तो अपने को स्टैटिस्टिक क्या है यहाँ पर, x है ना, तो ये x माइनस एक्स बार मालूम करें अपन. ठीक है, x माइनस एक्स बार करें. व्हेन द स्कोर इन इंग्लिश इज 30. व्हेन द स्कोर इन इंग्लिश इज 30 इट हैज़ गिवन. सो हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस y वैल्यू. व्हेन ये आंसर आ जाने के बाद अपने को व्हेन y इज इक्वल टू 30, y अगर 30 रहा तो आंसर क्या आता अपने को देखना है. सो x इज इक्वल टू 0.3125 इंटू 30. ये y की प्लेस पे अपन 30 सब्स्टिट्यूट कर देना है, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. दिस सेकेंड बिट फर्स्ट वी आर सॉल्विंग, बिकॉज एस्टिमेट द स्कोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने को x है, तो इसलिए अपन x माइनस एक्स बार पहले सॉल्व कर रहे. तो पूरा आंसर आ जाने के बाद अपन y की प्लेस पे 30 सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, सो now 24.375 as it is. 0.3125 into 30 we are getting 9.375 plus 24.375 plus 24.375 we are getting 33.75. It is 33.75. Point के बाद एक नंबर बड़ा है, so it is similar to 34 also we can write it. So what you have to write, when score in English is 30, score of statistics will be 34. जब स्कोर इन इंग्लिश के स्कोर जब 30 है तो स्टैटिस्टिक के स्कोर कितने रहेंगे, 34 रहेंगे. दैट द रिलेशनशिप वी हैव टू शो. सेम वे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x वी हैव टू फाइंड व्हेन द स्कोर इन इंग्लिश क्या है अपने कहने y है, तो y माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड डिविएशन y बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है x माइनस एक्स बार वी हैव टू फाइंड. सेम वे y का y बार की जगह 50, R 0.5 अपने को गिवन है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डिविएशन y 16 है 10. पहले ये डिवाइड कर लेना है अपने को, 1.6 आ गया x माइनस 40. देन y माइनस 50 ये 0.5 इंटू 0.1 0.8 होता. ठीक है, 0.5 इंटू 1.6, ये 0.5 इंटू 1.6 वी आर गेटिंग हाउ मच 0.8. अब ये 0.8 को जो है सो इंटू एक बार x से करना है, फिर माइनस 0.8 इंटू 40 एक बार करना है. So 0.8 into x 0.8x, 0.8 into 40 we are getting 0.8 into x 8x minus 0.8 into 40 we are getting 32.
इट्स क्लियर नो. नो y इज इक्वल टू 0.8x माइनस 32. ये माइनस 50 इधर आ गया तो प्लस 50 हो जाता. सो 50 में से 32 को माइनस करें तो 18. एक माइनस एक प्लस है, माइनस करना, बड़े नंबर की साइन लगाना है. तो अपने को यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द स्कोर ऑफ इंग्लिश व्हेन द स्कोर इन स्टैटिस्टिक इज 50. जब अपने को y माइनस वाई बार करे बाद जो आंसर में x आता ना, वो x की प्लेस पे अपने को 50 सब्स्टिट्यूट करना है. सो 0.8 इंटू 50, 0.8 इंटू 50 वी आर गेटिंग 40. So 40 plus 18, 58. So what you have to write now? When score in static is 50, statistic के score जब 50 है तो score in English we are getting 58. It's clear no? If you have any doubt, ask me in the comment.